स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। सिलोजिज्म का जो पार्ट 4 हम यहाँ पे देखेंगे और उस पार्ट 4 के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो न्याय निगमन में इधर आर के क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। इसके पीछे हम बात कर चुके थे। तीन पार्ट यानी 3 क्लास हो चुकी थी और उस 3 क्लास में हम देखे थे कि सिंपल वे में कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टाइप था वो कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे के हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इधर और कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर और सॉल्व करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और उसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या होगा। पहला, इसमें जो कथन है स्टेटमेंट, वो पहला कथन है सभी पेन कापी है। दूसरा, कोई भी पेन कागज नहीं है। कोई भी पेन कागज नहीं है। और तीसरा है सभी कागज चाबी है। इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कुछ कागज चाबी है। उसके बाद दूसरा, कुछ चाबी पेन नहीं। ठीक है, इसमें निष्कर्ष एक और दे रहा हूं। कथन सेम है, निष्कर्ष लिखिए। जिस निष्कर्ष हमने कहा कुछ पेन चाबी है। दूसरा, कोई भी पेन चाबी नहीं है। ठीक, देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको इसी तरीके से। नियम पीछे में पढ़ा चुके हैं, जो पिछली क्लास नहीं किया है वो पिछली क्लास करके यहाँ पर आए तभी समझ में आएगा उसको कि सॉल्व कैसे होना है। ठीक है, देखिए कुछ नियम की अगर हम बात कर ले तो इसके पहले क्लास बता चुके थे कि अगर निष्कर्ष पॉजिटिव है, ठीक है, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा। हाँ, कथन पॉजिटिव, रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कथन निगेटिव है, रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और बताए थे यहाँ से कि 100% कोई भी अगर हमारे पास 100% चीजें हैं तो वहां से हम उसको कन्वर्ट करके 50% कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 50% कुछ चीजें हैं तो उसका 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और यहाँ तक की हम बात कर चुके थे कि अगर जैसे हम दो को आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद अगर दोनों पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव कथन को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव। और अगर दोनों निगेटिव हैं तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, नो क्या आएगा, नो रिलेशन का आएगा, अर्थात यहाँ पे निष्कर्ष नहीं देगा। तो इस कंडीशन में अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखो आंसर क्या है, कह रहा है कुछ कागज चाबी है। तो कागज यहाँ पे चाबी दोनों, अर्थात इसको हम केवल 3 से निकाल सकते हैं। केवल 3 हमारे पास जो कथन है वहां से हम पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर सभी कागज चाबी है तो कुछ कागज चाबी क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ चाबी पेन नहीं है। कुछ चाबी पेन नहीं है, चाबी यहाँ है, पेन यहाँ पे है। इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड कथन को ऐड करेंगे तब दूसरा निष्कर्ष निकलेगा। तो सेकेंड और थर्ड को कैसे ऐड करेंगे, दोनों के पास कॉमन क्या है, कागज, और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। और हम जानते हैं दोनों के पास क्या है, 100 है। दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है,
क्या कह रहा है, कुछ चाबी पेन नहीं है। तो हाँ, कुछ चाबी पेन क्या है, नहीं है। हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है कुछ चाबी पेन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है चाबी के पास कितना है 50 और चाबी कितना चाहिए 50, पेन आपको 100 चाहिए, पेन कितना है 100 है, अर्थात कुछ चाबी क्या हो जाएगा, पेन नहीं है, वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद एक कथन, इसी कथन से हम यहाँ पे अलग एक निष्कर्ष दिए हैं, उसको आप सॉल्व करते हैं। कैसे, इसमें आंसर क्या था, देखो इसमें पहला सॉल्व करें। पहला कह रहा है कुछ पेन चाबी है, कैसा है पॉजिटिव है, और एक कैसा है निगेटिव है। कुछ पेन चाबी है, पेन और चाबी आपको देखना है, पेन चाबी कहाँ है, पेन यहाँ पे है और चाबी यहाँ पे है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, मिलकर क्या देगा निगेटिव, लेकिन कैसा है पॉजिटिव। यानी जब कोई भी रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव सही होगा, पॉजिटिव सही नहीं होगा, अर्थात ये क्या है गलत है। फिर कह रहा है कोई भी पेन चाबी नहीं है, कोई भी पेन चाबी नहीं है, चाबी आपको 100 चाहिए, लेकिन है कितना हमारे पास चाबी 50 है, और 50 को कभी 100 नहीं बना सकते। तो यहीं पर जब दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं तो उस कंडीशन में यहीं पर हम लगाते हैं ईदर और, ठीक है। अब देखो ईदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे हम इधर और लगाते तो उस कंडीशन में यहाँ पे इधर और लग जाता, यानी यहाँ पे ये बिल्कुल 100% क्या है गलत है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा निष्कर्ष 100% गलत होता है वहां पे हम इधर आर यूज करते हैं। अब देखो इधर आर यूज करने का जो नियम होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाए तो हम जानते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में क्या होना चाहिए सेम, यहाँ भी सेम है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट पेन और पेन दोनों सेम है, प्रेडिकेट चाबी और चाबी दोनों सेम है, और एक कैसा है पॉजिटिव और एक निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव के साथ ही इधर और लगता है। चलो बताते हैं इसका नियम क्या है। देखिए या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। देख इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ लगता है। तो पहली बात, ये हमेशा कहाँ लगते हैं, ये हमेशा निष्कर्ष पर इसको हम यूज करते हैं, कथन पे ये नहीं लगता है, निष्कर्ष पर लगता है, क्या लगाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जिस निष्कर्ष पर इसको हम लागू कर रहे हैं वह निष्कर्ष 100% गलत होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट हमको ये देखना है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो हमको यहाँ देखना है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं यहाँ पे कि अगर हम कोई भी निष्कर्ष में लगा रहे हैं तो वहां पे उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, यानी दोनों ही निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए। समान कैसे होगा, अभी भी एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो हमको ये बातें यहाँ पे याद रखनी है। 4 पॉइंट्स हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कि वो हमेशा
निष्कर्ष पर लगेगा। यानी इधर और जब लगता है तो उस कंडीशन में हम उसको केवल कहाँ लगाते हैं, निष्कर्ष पर लगाते हैं, कथन से कोई भी मतलब नहीं होता। दूसरा पॉइंट, दोनों निष्कर्ष रॉन्ग होने चाहिए तभी लगेगा। अगर एक निष्कर्ष सही है और एक निष्कर्ष गलत है तो उस कंडीशन में हम वहां पे इधर आर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कह रहा है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इधर आर वहां पे लगेगा जहां पे एक तो पॉजिटिव हो, दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। या कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, चाहे पहले वाला पॉजिटिव हो चाहे बाद वाला पॉजिटिव हो। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो उस कंडीशन में इधर आर नहीं बनाएंगे। यानी समान पे क्या होता है, इधर आर नहीं बनाएंगे, असमान पे इधर आर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है दोनों ही निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर इसके एग्जाम्पल 4 पॉइंट जो है इसका एग्जाम्पल की बात करें, समान कैसे होगा। समान देखो, जैसे हमने कहा कि पहला हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, कुछ 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 पेन मार्कर है, कुछ पेन मार्कर है, और दूसरा हमने लिखा कोई भी पेन मार्कर नहीं है। देखो इस कंडीशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम कैसे होगा, इसका सब्जेक्ट पेन है, इसका सब्जेक्ट पेन है, और इसका सब्जेक्ट, इसका प्रेडिकेट मार्कर है, इसका प्रेडिकेट मार्कर है। दोनों क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, इस कंडीशन में जब दोनों सेम होंगे और एक कैसा है, देखो एक यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इधर आर बना लेगा, अर्थात इसको हम कहेंगे या तो एक सत्य है या तो दूसरा सत्य है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको करवा रहे हैं, एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने लिखा, अभी हम निष्कर्ष करवा रहे हैं, आप केवल निष्कर्ष दे रहे हैं। ठीक है, निष्कर्ष पर कैसे इसको हम लागू करते हैं, उसके बाद हम कथन के बाद निष्कर्ष देंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। देखिए निष्कर्ष जैसे हम देते हैं, यहाँ पे निष्कर्ष हमने कहा कि कोई भी आम, सेब नहीं है। उसके बाद दूसरा, कुछ आम हरे हैं। उसके बाद तीसरा, सभी आम काले हैं। फोर्थ, कुछ आम सेब है। अब देखो यहाँ पे हमने निष्कर्ष लिखा है, कथन नहीं लिखा है। निष्कर्ष पर कैसे हम इधर आर प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या सेम है, नहीं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन प्रेडिकेट सेम नहीं है, तो ये इसके साथ इधर आर नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इस कंडीशन में इसका सब्जेक्ट सेम है लेकिन प्रेडिकेट गलत है, तो इसके साथ इधर आर नहीं बनाएगा। लेकिन देखो इसके साथ, इन दोनों के साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे सेम है। सब्जेक्ट इसका आम, प्रेडिकेट इसका सेम, और ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में ये अर्थात फोर्थ और वन क्या होगा, इधर आर बना लेगा, कंप्लीमेंट्री बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना आंसर देंगे, क्या देंगे, या तो एक और या तो चार अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे हमने लिखा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, सभी
चूहे, ठीक है। दूसरा, सभी व्यक्ति चूहे, और यहाँ पे निष्कर्ष ने लिया पहला निष्कर्ष, कुछ कुत्ते व्यक्ति, दूसरा कोई भी कुत्ता व्यक्ति नहीं है। देखो अब सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम चेक करेंगे क्या ये 100% सही है। अगर ये 100% सही नहीं होगा तो क्या होगा, गलत होगा। और गलत होगा तो अगर दोनों हमारे निष्कर्ष गलत होंगे तब हम वहां पे इधर आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी कुत्ते चूहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी व्यक्ति चूहे हैं। यहाँ पे कुत्ते और व्यक्ति चाहिए, कुत्ते और व्यक्ति, व्यक्ति कुत्ते यहाँ पे हैं, व्यक्ति यहाँ पे। इस कंडीशन में दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन नियम पढ़े थे कि दोनों को ऐड करने के लिए दोनों के पास 100%, किसी एक के पास 100% होना चाहिए। देखो कॉमन तो हमारे पास चूहे चूहे हैं, लेकिन दोनों के पास में किसी एक के पास 100% नहीं है। दोनों के पास 50 है तो उस कंडीशन में जुड़ नहीं पाएगा, और जब जुड़ेगा नहीं तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। इस कंडीशन में पहला हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। दूसरा भी कुत्ता और व्यक्ति से है तो वो भी क्या होगा, जुड़ नहीं पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, गलत होगा। जब दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं तो उस कंडीशन में हम इधर आर का प्रयोग करते हैं। अब देखो इधर आर में लिखवाए थे कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और किसी क्या कर सकते हैं, एक जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होगा, सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, कुत्ता। यहाँ सब्जेक्ट कितना है, कुत्ता। यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या है, व्यक्ति। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या है, सेम है, और एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, निगेटिव। एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इधर आर का प्रयोग करते हैं। अब देखो अगला अगर हम यहाँ पे निष्कर्ष चर्चा करें कि अगला निष्कर्ष क्या होगा। कथन तो सेम है, निष्कर्ष देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, कुछ चूहे कुत्ते, दूसरा सभी कुत्ते व्यक्ति हैं, और तीसरा है कुछ कुत्ते व्यक्ति नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस कंडीशन पहले से करते हैं कि 100% सही कौन होगा। 100% सही होगा तो इधर नहीं देगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो कुत्ते और चूहे की बात करें तो इसको हम केवल फर्स्ट से निकाल सकते हैं। केवल फर्स्ट जो हमारा कथन है वहां से इसको हम निकाल सकते हैं। सभी कुत्ते अगर चूहे हैं तो बिल्कुल पता है कि कुछ कुत्ते चूहे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी कुत्ते व्यक्ति हैं। सभी कुत्ते व्यक्ति की बात करें, कुत्ते यहाँ पे और व्यक्ति यहाँ पे, हम जानते हैं दोनों को ऐड नहीं कर सकते। उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरा हमारा गलत होगा। फिर कह रहा है कुछ कुत्ते व्यक्ति नहीं है, कुत्ते और व्यक्ति दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया, और पहला अगर सही हो जाएगा तो इधर आर बिल्कुल वो अलग हो जाएगा, इधर आर बिल्कुल देगा ही नहीं। लेकिन दूसरा और तीसरा क्या है, रॉन्ग है। लेकिन दूसरा और तीसरा जब रॉन्ग होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इधर आर का प्रयोग करेंगे। चेक करेंगे कि दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। हाँ, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सेम है, और एक कैसा है पॉजिटिव, एक कैसा है निगेटिव। तो उस कंडीशन में ये क्या देगा, इधर आर दे देगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक, या तो केवल निष्कर्ष एक, जबकि या तो दो या तो तीन अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निष्कर्ष को इधर आर तरीके से, जो हमारा निष्कर्ष गलत होता है वहां पे इधर आर यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ बात करें कि
अगर यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन करवाएं आपको, तो मिक्सअप क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, ठीक है, पूरे नियम आप लोग पढ़ चुके हो, तो आप लोग सॉल्व करिए किसी मिक्सअप क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। यानी वहाँ पे इधर आर की भी संभावना, इधर आर भी वहाँ पे बनेंगे और वहाँ पे हमारे निष्कर्ष सही भी होंगे, तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देखिए, कथन है पहला, कोई बल्ला गेंद नहीं है। दूसरा है, सभी गेंद कुत्ते हैं। सभी गेंद कुत्ते हैं। और तीसरा है, कुछ कुत्ते सफेद हैं। कुछ कुत्ते सफेद हैं। ठीक है, निष्कर्ष लिखिए, कोई बल्ला सफेद नहीं है। कोई बल्ला सफेद नहीं है। दूसरा है, कोई कुत्ता गेंद नहीं है। उसके बाद तीसरा है, कुछ कुत्ते गेंद है। फोर्थ, कम से कम कुछ सफेद बल्ले हैं। 5, कुछ बल्ला सफेद है। देखो सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे कह रहा है कोई बल्ला सफेद नहीं है। बल्ला और सफेद आपको चाहिए, बल्ला यहाँ पे है, सफेद यहाँ पे है, इनको हमको ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो पिछली क्लास में हम बताए थे आपको कि जब हमको फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर उनको कॉमन को हमको ऐड करना है, तो अगर हम सेकंड की मदद लेते हैं तो सेकंड की मदद से हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुत्ते और कुत्ते, लेकिन इन दोनों में कॉमन तो है, लेकिन किसी एक कॉमन के पास 100 नहीं है। बिना 100 हुए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। गेंद और गेंद तो ऐड हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ऐड नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात बल्ला और सफेद की तुलना में हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोई कुत्ता गेंद नहीं है। तो कुत्ता यहाँ पे है और गेंद यहाँ पे है, कोई कुत्ता गेंद नहीं है। अगर सभी कुत्ता गेंद है तो उस कंडीशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा हमारा निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, दूसरा गलत है। फिर कह रहा है कुछ कुत्ता गेंद है। हाँ, कुछ कुत्ता गेंद है, अगर सभी कुत्ता गेंद है तो कुछ कुत्ता गेंद निकल जाएगा। फिर कह रहा है कम से कम कुछ सफेद बल्ले हैं, और ये कम से कम का जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे क्लास में आपको बता चुके थे कि कम से कम कैसे हम यूज करते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, कह रहा है कम से कम कुछ सफेद बल्ले हैं, सफेद और बल्ले। ठीक है, देखो सफेद यहाँ पे है और बल्ला यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में हम इसको ऐड नहीं कर सकते। जो फर्स्ट वाला था निष्कर्ष अभी, ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या हुआ, हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में फोर्थ भी यही है, सफेद और बल्ले आपको चाहिए, उस कंडीशन में हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए फोर्थ क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा है कुछ बल्ला सफेद है। कुछ बल्ला क्या है, सफेद है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इसलिए 5 भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि क्या कंप्लीमेंट्री बना रहा है, क्या ऐसे दो निष्कर्ष जो इधर आर दे सकते हैं, उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। अब देखो चेक करेंगे तो उस कंडीशन में हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ से इनको चेक करें तो इन दोनों के पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे सेम नहीं है, इस कंडीशन में यहाँ भी क्या सकता है, यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम अगला जो कथन है हमारा, पहला है सभी आम खट्टे हैं।
और दूसरा है कुछ अमरूद खट्टे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष ने दिया पहला, सभी आम अमरूद है, और दूसरा है कोई भी आम अमरूद नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा, आंसर क्या है इसका, जल्दी से कमेंट करिए। जब ये खत्म हो जाएगा, जब हम नया निगमन पूरा तरीके से पढ़ लेंगे तो इसका एक टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट करवा के ठीक है उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी आम खट्टे हैं, और यहाँ पे कह रहा है कुछ आम खट्टे हैं, दूसरा। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है पहला, सभी आम अमरूद है। आम और अमरूद की कंडीशन में देखो, आम यहाँ पे अमरूद यहाँ पे है, और हम जानते हैं जब दोनों को ऐड करेंगे दोनों में कॉमन क्या है, खट्टे और खट्टे। लेकिन किसी कॉमन के एक के पास 100 नहीं है तो उस कंडीशन में जुड़ नहीं पाएगा, और जुड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ भी आम और अमरूद है तो ये भी जुड़ नहीं पाएगा तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इधर आर लगाएंगे। ठीक है, देखो इधर आर जब लगाते हैं तो हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव है, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों क्या है, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है, इस इधर आर में एक चीज अपवाद होता है, और अपवाद क्या होता है, अपवाद ये होता है कि जब सभी के साथ कोई नहीं का निष्कर्ष आता है तो उस कंडीशन में ये इधर आर नहीं देता, तो ये एक अपवाद कंडीशन है, और इसको आप लोग अपने दिमाग में तुरंत सेव कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अपवाद है और अपवाद की कंडीशन में ये इधर आर नहीं देगा। अब इधर आर क्यों नहीं देगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो इधर आर क्यों नहीं देगा। यहाँ पे कह रहा है सभी आम खट्टे हैं, अगर इसको डायग्राम से देखें तो सभी आम क्या हो जाएंगे, खट्टे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम, सभी आम क्या होंगे, खट्टे, ये क्या है, आम है। दूसरा कह रहा है कुछ आम अमरूद हैं, कुछ अमरूद क्या है, खट्टे हैं, कुछ अमरूद क्या हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे। ठीक है, सभी आम खट्टे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, खट्टे हो जाएंगे। एक सेकेंड, सभी आम क्या है, खट्टे, ये क्या है, आम, और ये क्या हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कुछ अमरूद खट्टे हैं, कुछ अमरूद क्या है, खट्टे। देखो अमरूद हमने बनाया तो यहाँ पे क्या है, कुछ अमरूद क्या हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमरूद आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है सभी आम अमरूद हैं, सभी आम क्या हो सकते हैं, अमरूद नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई भी आम अमरूद नहीं है, कोई भी आम अमरूद नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये इधर आर नहीं देते, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि हाँ दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, या तो दो पहला सही है या तो सेकंड सही है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों इधर आर फिर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक अपवाद मैटर है, और इस कंडीशन में सभी के साथ कोई नहीं आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री या इधर आर का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा निष्कर्ष है, अगला जो कथन होगा उसमें लिखा कुछ सांप मेढक है, कुछ सांप मेढक है, कुछ सांप मेढक है, दूसरा है कुछ मेढक मच्छर है, कुछ मेढक मच्छर है, और तीसरा है कोई मच्छर, कोई भी मच्छर कीट नहीं है, कीट नहीं है, और चौथा है सभी कीट विषैले, सभी कीट विषैले।
इसका निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष, कुछ विषैले मच्छर नहीं है। उसके बाद कुछ विषैले मेढक हैं। तीसरा है कोई विषैले मेढक नहीं है। फोर्थ, कोई सांप मच्छर नहीं है। ठीक हो, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हम आसान तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, जब यहाँ पे हम कुछ विषैले मच्छर की बात यहाँ पे हो रही है, कुछ विषैले मच्छर नहीं है, विषैले और मच्छर, ठीक है। देखो विषैले कहाँ है, विषैले यहाँ पे है, मच्छर यहाँ पे है, ठीक है। यानी यहाँ जो हमारा निष्कर्ष होगा इसको हम फोर्थ और थर्ड कथन से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास यहाँ विषैले, यहाँ पे मच्छर है। अब दोनों को ऐड करने के लिए हमको इन दोनों के पास कॉमन ढूंढना पड़ेगा। कॉमन क्या है, देखो कीट कॉमन है और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों के पास 100 है, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये पैसा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मिलकर क्या देगा, नेगेटिव, और ये निष्कर्ष हमारा कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे कह रहा है कुछ विषैले मच्छर नहीं है, तो हाँ कुछ विषैले मच्छर नहीं है, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ विषैले मेढक है। देखो विषैले यहाँ पे है, मेढक यहाँ पे है, ठीक है। या विषैले और मेढक को अगर हम ऐड करें, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इनको ऐड नहीं कर सकते, कर सकते हैं ऐड, नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐड नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है बताओ, दूसरा बिल्कुल हमारा क्या है, गलत है। फिर कह रहा थर्ड, कोई विषैले मेढक नहीं है। विषैले और मेढक, देखो विषैले यहाँ पे है, मेढक यहाँ पे, ठीक है। यानी सेकेंड और फोर्थ को ऐड करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। या फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करें इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ कह रहा है कोई सांप मच्छर नहीं है। देखो सांप और मच्छर कहाँ है, सांप और मच्छर यहाँ पे है, लेकिन हम जानते हैं इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उन दोनों को ऐड करने के बाद ये भी हमारा ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेढक और मेढक के पास किसी एक के पास 100 नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मच्छर, और यहाँ पे क्या है, सांप, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यही कॉमन है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें पहला तो सही है, लेकिन अगर इधर आर देखें, इधर आर क्या लग सकता है, देखो इधर आर देखें तो देखो यहाँ पे विषैले और विषैले, मेढक और मेढक, और इस कंडीशन में जो अपवाद हम बताए थे कि अपवाद क्या होगा, अपवाद यहाँ पे इधर आर में एक चीज अपवाद है, यानी सभी के साथ कोई नहीं, सभी के साथ कोई नहीं, कंप्लीमेंट्री, यानी इधर आर बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सभी के साथ जब कोई नहीं आएगा तो उस कंडीशन में वो इधर आर बिल्कुल नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सभी के साथ कोई नहीं है। देखो यहाँ पे एक कैसा है, एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा इधर और बना लेगा। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा केवल एक सत्य है, जबकि या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे सॉल्व कैसे होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देखिए तो पहला कथन है कुछ सोना चांदी, कुछ सोना चांदी। दूसरा है सभी हीरा चांदी है, सभी हीरा चांदी है। और तीसरा है कोई भी हीरा सोना नहीं। चौथा कथन है कुछ हीरा कोयले हैं,
कुछ हीरे कोयले हैं, ठीक है। निष्कर्ष है इसमें, पहला निष्कर्ष है कुछ चांदी निश्चित ही सोना है, कुछ चांदी निश्चित ही सोना है। दूसरा है कम से कम कुछ कोयले सोना है। तीसरा है कुछ चांदी कोयला है। और चौथा है कोई चांदी कोयला नहीं, कोई चांदी कोयला नहीं, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यहां पे कह रहा है कुछ चांदी निश्चित ही सोना है। देखो इसका मतलब क्या है, कुछ चांदी निश्चित ही सोना नहीं है, ऐसा करो, सोना नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चांदी और सोना। देखो इसका मतलब क्या है, एक नया सेंटेंस आप देख रहे होंगे कि कुछ चांदी निश्चित सोना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ चांदी निश्चित ही सोना नहीं है। देखो ये कैसा होगा, तो ये भी कैसा है, नेगेटिव। और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखें, सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट 50 का होगा और प्रेडिकेट 100 का होगा, बस भाषा अलग है, बाकी है वही। तेरा कुछ चांदी निश्चित ही सोना नहीं है, ठीक है। यानी बिल्कुल क्लियर है कि हाँ सोना नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा 100 और ये कैसा है 50, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो चांदी और सोना आपको चाहिए, चांदी कहाँ है, चांदी यहाँ भी है, चांदी यहाँ भी है और सोना यहाँ पर, यानी चांदी और सोना, ठीक है, हमको सेकंड और थर्ड से मिल जाएगा। यानी पहला जो निष्कर्ष निकल रहा है और सेकंड और थर्ड कथन से निकल जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हीरा और हीरा है, और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ कर क्या देगा, निगेटिव। ये कैसा है, निगेटिव। कुछ चांदी निश्चित ही सोना है, तो हाँ कुछ चांदी निश्चित ही क्या है, सोना है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कम से कम कुछ कोयला सोना है, कम से कम कुछ कोयला सोना है, कोयला यहाँ पे है, सोना यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड होकर क्या देगा, निगेटिव, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है कुछ चांदी कोयला है, कुछ चांदी क्या है, कोयला। देखो चांदी और कोयला को ऐड करें तो उस कंडीशन में क्या ऐड कर सकते हैं, हीरा यहाँ पे है, ठीक है, और यानी फर्स्ट और फोर्थ, सॉरी सेकंड और फोर्थ को ऐड करें, दोनों में कॉमन क्या है, हीरा, ठीक है। दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसके पास 100 है, ये जुड़ेगा। यानी यहाँ पे जो निकाल रहे हैं इसको हम सेकंड और फोर्थ से निकाल रहे हैं, ठीक है। जुड़ेगा तो क्या निकलेगा, कुछ चांदी कोयला है निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों, देखो क्योंकि इसके पास 50 है, इसके पास भी क्या है, 50 ही है, और ये दोनों पॉजिटिव है, मिलकर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये भी कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। चांदी भी हमको 50 चाहिए, कोयला भी 50 चाहिए, कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा, थर्ड क्या होगा, सही होगा। फोर्थ ले रहा है कोई चांदी कोयला नहीं है, चांदी और कोयला। देखो यहाँ पे जानते हैं कि सेकंड और थर्ड को, सेकंड और फोर्थ को जब ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में दोनों रिजल्ट कैसे देंगे, दोनों रिजल्ट पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अब इधर आर का प्रयोग करेंगे तो इधर आर हम जानते हैं कि सेकंड, देखो सेकंड क्या है, गलत है, सेकंड और फोर्थ में दोनों में क्या है, दोनों में कुछ कॉमन हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का समान नहीं है, इसलिए सेकंड और फोर्थ में हमारा इधर आर नहीं देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा केवल एक और थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है। तो मित्रों आज हम इस वीडियो में इतना देखते हैं, और कल जब हम यहाँ पे हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि सिलोजिज्म में संभावनाएं वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको